आइए ध्यान देते हैं। आप लोग बात को रिपीट नहीं करेंगे, गौर से चुपचाप केवल सुनेंगे, क्योंकि गौर से बात को सुनेंगे तो याद होता है, मेरे साथ दोहरा देने पर आपका स्मरण खराब हो जाता है। जिस समय पूछा जाए उस समय उत्तर दीजिएगा आप लोग। कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था 9, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत क्या है और उत्पादन लागत के कितने प्रकार हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जाना था। उसी चैप्टर का कुछ और शेष बातें रह गई थी, कुछ और प्रश्न रह गया था, उसी पर आज के क्लास में चर्चा करेंगे। बच क्या गया था, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट, पीसी। उत्पादन लागत के 2 प्रकार हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अल्पकालीन, अल्पकाल में उत्पादन लागत या अल्पकालीन उत्पादन लागत, दीर्घकाल में उत्पादन लागत या दीर्घकालीन उत्पादन लागत। दीर्घकालीन उत्पादन लागत का कोई वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्पकालीन उत्पादन लागत के 2 प्रकार हैं। स्थिर साधन पर उत्पादन लागत और परिवर्तनशील साधन पर उत्पादन लागत। स्थिर साधन पर उत्पादन लागत और परिवर्तनशील साधन पर उत्पादन लागत। स्थिर साधन पर जो उत्पादन लागत है, इसके भी 2 प्रकार हैं। स्थिर लागत, यहाँ स्थिर साधन है, स्थिर लागत एफसी, फिक्स कॉस्ट, एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट, और परिवर्तनशील लागत वीसी, वेरिएबल कॉस्ट। वीसी मतलब वेरिएबल, मतलब परिवर्तनशील लागत का मतलब होता है कॉस्ट। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अल्पकालीन औसत लागत, मतलब अल्पकाल में औसत लागत क्या है, या अल्पकाल में औसत लागत से आप क्या समझते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे अल्पकालीन औसत लागत के 2 वर्ग हैं। औसत स्थिर लागत एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और 3 प्रश्न और जानेंगे। कुल स्थिर लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की क्यों होती है, और सीमांत लागत क्या है। इसी के बारे में आज के क्लास में हमको चर्चा करना है। तो सबसे पहले जानना है कि उत्पादन लागत क्या है। उत्पादन लागत क्या है, परिभाषा हमने कल दिया था कि किसी वस्तु को निर्माण करने में, किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को निर्माण करने में या किसी वस्तु को बनाने में जो हमारा खर्च आता है, उसी खर्च को हम उत्पादन लागत मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से। उत्पादन लागत के 2 प्रकार हैं। अल्पकाल में हमने बताया था समय 3 प्रकार के होते हैं, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल। तो यहाँ मैंने अति अल्पकाल नहीं लिखा, सीधे अल्पकाल मिडल वाला है। इसका समय कम से कम 15 दिन तक होता है अल्पकाल, गलती की सही। अति अल्पकाल का 15 दिन से कम होता है, 2-3 दिन का होता है, लेकिन अल्पकाल का समय अति अल्पकाल से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अल्पकाल में उत्पादन लागत, समय कम है उसमें उत्पादन लागत क्या होगा। तो कम समय में उत्पादन लागत निर्भर करता है प्राकृतिक दशा, सरकार की पॉलिसी, बाजार की मांग, कच्चे माल की कीमत। क्योंकि समय कम है, किसी को देना है, कच्चा माल महंगा पड़ेगा, फिर भी आपको देना पड़ेगा बना करके। आपको भले ही 2-4 रुपया बिजनेस में घाटा क्यों न हो जाए, इससे उसको कोई वास्ता नहीं, आपको हर स्थिति में बना के देना पड़ेगा, ना तो अगला बार आपको पार्टी आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो अल्पकाल में जो उत्पादन लागत क्या है, ये अल्पकालीन उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। हेलो, वो जो टेस्ट परीक्षा कर दी उसका फोटो को भेजो तो हमारा मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कुछ समझ ना। 5 बजे हम चल जाएंगे, आज पूजा है पहला दिन है, इसलिए आज 5 बजे नहीं।
भेज दो तुम्हारे व्हाट्सएप पर, हम बता देंगे रात में आपको। हमने कहा तो यहाँ प्रश्न आता है कि अल्पकालीन उत्पादन जो लागत है दो प्रकार है। स्थिर लागत साधन, उत्पादन के जितने भी साधन हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक है स्थिर साधन और दूसरा है परिवर्तनशील साधन। अब मन में होगा कि सर स्थिर साधन क्या है, उत्पादन के स्थिर साधन कौन है, या स्थिर साधन कहते किसे? तो उत्पादन का वह साधन जिसको तत्काल बदला जितना है उतने रहेगा। जैसे मशीन, उत्पादन के साधन एक मशीन है जो स्थिर है, उसको कम बेसी कर सकते हैं। मान लो 1000 सामान बनाना है तो ये पूरे मशीन का प्रयोग करोगे, एगो सामान बनाना है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में लगा हुआ बिजली, एक बनाओ भले ही कम यूनिट लगेगा तो कम पैसा लगेगा, लेकिन करना तो होगा, पूरा वायर में करंट को सप्लाई करना पड़ेगा। तो स्थिर साधन, उत्पादन के जो साधन स्थिर है, फिक्स है, कारखाना चलाएंगे तो सबका प्रयोग करना पड़ेगा, कारखाना बंद होगा तो सब बंद होगा। तो उत्पादन के जो साधन क्या है? स्थिर है। जैसे भवन, बिजली, मशीन। गलत कि सही? इसको अपना मन से बदल सकते हैं जल्दी, इसको स्थिर साधन कहेंगे। अब परिवर्तनशील साधन, उत्पादन के जिस साधन को बदला जा सके, उत्पादन का वह साधन जिसे परिवर्तनशील साधन कहलाता है। और आपको बता दें परिवर्तनशील साधन के उदाहरण हैं, परिवर्तनशील साधन के उदाहरण हैं। कहोगे उदाहरण क्या है? तो कच्चा माल, भाई डिमांड कम होगा तो कम कच्चा माल खरीदेंगे, और डिमांड ज़्यादा होगा तो कच्चा माल ज़्यादा खरीद के लाएंगे। बहुत ज़्यादा सामान बनाना हो तो ज़्यादा लेबर को भर्ती कर लेंगे, सामान कम बनाना हो कुछ लेबर को नौकरी से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। गलत है सही? तो प्रश्न क्या हो? परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील का मतलब होता है बदलने वाला, जिसको डिमांड के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सके। उत्पादन के जिन साधनों को मांग के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सके उसको हम परिवर्तनशील साधन के नाम से जानते हैं। परिवर्तनशील साधन का वर्गीकरण क्या किया जाए? ये तो ऑलरेडी बदलने वाला है, ये है मांग कम होगी तो कम उपयोग करेंगे, मांग ज़्यादा होगी तो लेबर का चमल ज़्यादा बढ़ा देंगे, थोड़ा पूंजी इन्वेस्ट ज़्यादा कर देंगे। लेकिन जो स्थिर साधन है इसके भी दो प्रकार है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। स्थिर साधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर लागत वाला जो हमें भवनी उदाहरण होगा, बिजली का किराया ही होगा, मशीन ही होगा, और परिवर्तनशील लागत में क्या होगा? कच्चा माल। यहाँ आंकिक प्रश्न आता है। अब दीर्घकाल में उत्पादन लागत, दीर्घकाल का समय होता है 3 साल से लेकर 5 साल, 3 साल से लेकर 5 साल क्या? तो 3 साल से लेकर 5 साल तक के अवधि को हम दीर्घकालीन उत्पादन लागत के नाम से, मतलब किसी उद्यमी के द्वारा या किसी कारखाना में किसी वस्तु को बनाने के लिए लंबी समय अवधि में किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए जो आपको लागत लगता है उसको हम दीर्घकालीन उत्पादन लागत के नाम से। और याद रखिएगा अल्पकालीन उत्पादन लागत की तुलना में दीर्घकालीन उत्पादन लागत कम होता है, क्योंकि अल्पकाल में आप अपने टेक्नोलॉजी को बदल नहीं सकते हो, लेकिन दीर्घकाल में आप अपने टेक्नोलॉजी को बदल सकते हो। एकदम लेटेस्ट ऑटोमेटिक मशीन लगा करके कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हो। गलत या सही? अब है अब इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बहुत पहले, आज भी अपने सीतामढ़ी शहर में गरीबी है तब जाके लहठी हाथ से बनता है, जाके जयपुर में देखो मशीन से बनता है। क्या जी? और इतना फिनिश होता है कि फेल हो जाएगा ये। तो कारण क्या है कि मशीन से बनाता है। हमने बचपन में देखा है, हमारा ननिहाल में मुसलमान ज़्यादा है, थोड़ा सा बस्ती हिंदुओं का है, बाकी मैक्सिमम मुसलमान है। सब बीड़ी बनाने का काम किया करता था।
तो भाई जाति जो हो ये हो, बचपन में तो सबके घर जाता है, कोई दिक्कत तो होता नहीं है। ठीक, तो सब बीड़ी बनाता था हाथ से, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, गरीबी थी, क्या करोगे। अब हम पूछे कि कैसे, तो 1000 एक मुट्ठा बनाने पर इतना पैसा, इतना मुट्ठा पर ऐसे पैसा हमको मिलता है। लेकिन एक इंसान बैठ कर लगातार कितना 2 घंटा 3 घंटा बैठ लेगा, 12 घंटा तो नहीं बैठेगा। एक दिन में 1000 बीड़ी बना लेगा, उससे बेसी बना लेगा, 1000 बनबो नहीं करेगा शायद, या बन भी सकता है। तो बड़ी फास्ट आंख बन के बतिया रहा है, इन्होंने देख रहा है एकदम मुड़ रहा है चाकू से, सही बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ, हाथ मशीन की तरह चलता था सब। लेकिन अब तो शायद इसका ही मशीन आ गया होगा। बीड़ी बनाने वाला भी मशीन आ गया, एक बार पत्ता रखो, ऊपर से उसका जो मोड़ देता होगा उसमें रख के उस मोड़ मार के बाहर निकाल देता होगा। अब प्रश्न है कि बीड़ी का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इसका लंबी अवधि तक डिमांड रहबे करेगा, तो हाथ से बनवा के बेचेगा तो कम फायदा होगा। तो क्या करेगा, हमेशा मांगबे करेगा, तो बड़का मशीनें खरीद के ले आएगा। अब बड़का मशीन खरीद के ले आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लागत क्या होगा, कम लगेगा, लेकिन बेचेगा तो उतने रेट में वो क्या होगा, फायदा होगा। जैसे उदाहरण छोटा और ले रहा हूँ, दीर्घकाल में उत्पादन को में लाभ कैसे हो जाता है। तो पहले हम देखा हूँ, चिमनी में ईंटा बनाने का काम इंसान करता था, आज भी करता है, उसको रेजा कहा जाता था। क्या कहा जाता है, रेजा कहा जाता है। लकड़ी का एक है जो कुदाली से मिट्टी को खन रहा है, मिट्टी को गीला कर रहा है, फरमा गीला कर रहा है, बालू मिला रहा है, ईंटा बना के, अब 1 रुपये ईंटा या 50 पैसे ईंटा जो भी पड़ रहा हो बन रहा है, 25 पैसे ईंटा। ठीक है, बात है, आइडिया होगा। नहीं तो ईंटा का पका के एकदम सुखा के देना पड़ता है। हाँ, माटी उटी अब अपने तैयार करना होता है, ये नहीं कि माटी बना के देगा। लेकिन अब क्या आ गया है, पहले कुदाल से माटी बनता था, अब मिट्टी बनाने वाला मशीन आ गया है। गलत है सही? दूसरी बात, अब मिट्टी बना के वो ऐसा आ गया है कि जो मिट्टी को पेरता है और आराम से वो मिट्टी निकलता है, ईंटा को हिसाब से काट देता है। अब 10 गो मजदूर जितना ईंटा दिन भर में नहीं बनाएगा, एगो मशीन 1 घंटा में उतना ईंटा बना देता है। मशीन में तो पूंजी एक बार इन्वेस्ट हुआ, बात को समझना है। मशीन में पूंजी एक बार इन्वेस्ट हुआ और उससे कई साल तक ईंटा का उत्पादन निर्माण किया, बनाया जा सकता है। तो दीर्घकाल में उत्पादन लागत हमने कहा कि कम होता जाता है, मुनाफा बढ़ जाता है। गलत कि सही? किसी भी नया कारोबार को शुरू करो तो प्रारंभ में मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि प्रारंभ में आपको सब चीज़ नए खरीदने होता है। गलती कि सही? पूरा पूंजी लग गया रहता है और धीरे धीरे जैसे दिन पुराना होता जाता है तो आपके लिए अच्छे दिन आते जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट कुछ नहीं होता है, जो लागल वही में तैका तैका फंसा के आपको मुनाफा। टेंट हाउस नया खोलोगे तो तैका लगता है कि बाप रे इतना पूंजी लग गया, लेकिन 2-4 साल के बाद टेंट का कोई सामान खरीदना नहीं होता, पुराने के सामान से कमाते रहो। हम बजे चाहे न बजे चले गए थोड़ा पैसा देना। तो दीर्घकाल में इसको उत्पादन लागत के नाम से, दीर्घकाल में किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च आता है उसको हम दीर्घकालीन उत्पादन लागत कहते हैं। और याद रखिएगा, अल्पकालीन उत्पादन लागत की तुलना में दीर्घकालीन उत्पादन लागत क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अल्पकाल में अवधि क्या होता है, कम होता है, समय क्या होता है, कम होता है, जहां उत्पादन के साधनों को बदलना संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बदलना संभव है, आसान है, इसलिए यहाँ पर लागत क्या होती है, कम होती है। उम्मीद है बात को समझे होंगे। क्या अब है अल्पकालीन औसत लागत। क्या है अल्पकालीन औसत लागत? क्या है तो अल्पकाल में किसी वस्तु को बनाने में, तो पहले जान लो कि औसत लागत कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु के प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। अल्पकालीन छोड़ दो, पहले ये जानो कि औसत लागत क्या है। क्या है? तो किसी वस्तु के प्रति इकाई लागत को, प्रति इकाई खर्चा को क्या कहते हैं? बहुत लड़का नहीं समझा। मान लो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये मेरा 100 गो पेन हुआ। कितना पेन हो गया? 100 गो पेन बनाने का खर्चा आता है मान लो 700 रुपये। 100 पेन बनाने का खर्च कितना आया? तुमसे पूछे प्रति इकाई, प्रति कलम पेन का दाम बताइए, तो क्या देंगे? 700 में भाग दे देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, बस कितना गया?
तो प्रति इकाई पेन की कीमत कितनी हो गई? तो औसत लागत का मतलब जानेंगे? किसी एक वस्तु को उद्यमी बहुत सारा वस्तु बनाता है नहीं, और औसत लागत का फॉर्मूला है DP/L। गलती की सही? टोटल प्रोडक्ट को लेबर से क्या कर दो? पूरा खर्चा से भाग कर दो कि जितना बनाने में खर्चा हुआ और जितना सामान बना उतना, और जितना तुम्हारा खर्चा हुआ मैं क्या करो? भाग दो। एक वस्तु का कीमत। तो इस बात को समझ गए, औसत लागत भी जरूर समझ गए होंगे कि औसत लागत क्या है। तो किसी वस्तु के प्रति इकाई कीमत कहो तो चाहे लागत कहो, दिक्कत है। किसी वस्तु के प्रति इकाई लागत को, प्रति इकाई कीमत को हम औसत लागत के नाम से जानते हैं। ये औसत लागत है, ये होती है अल्पकाल, छोटे समय में। दीर्घकाल मतलब क्या? तो अल्पकालीन औसत लागत दीर्घकालीन औसत लागत की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होगा। दीर्घकाल में औसत लागत की रेखा क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है, क्यों? अल्पकालीन औसत लागत की रेखा कैसी होती है? और दीर्घकालीन औसत लागत की रेखा जो होती है एल शेप की होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि दीर्घकालीन औसत लागत की रेखा किस शेप की होती है? एल शेप की होती है। और अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू शेप की होती है, यू आकार की होती है अंग्रेजी की। तो प्रश्न है कि अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है, क्यों? अल्पकालीन औसत लागत की रेखा यू आकार की होती है, क्यों? इसका उत्तर बड़ी आसान है कि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम लागू होता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम मतलब प्रारंभ में जब हम किसी कारोबार को करते हैं तो पूंजी ज्यादा लगता है, और जितना पूंजी लगता है उसके अनुपात में मुनाफा क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? जैसे आरंभ में हम कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या पूंजी लगेगा, मतलब प्राइस लगेगा, तो यहाँ पर क्वांटिटी बनेगा। क्या बनेगा? क्वांटिटी बनेगा। तो अल्पकाल में 5 मिनट रुक के बता रहा हूँ आपको। अल्पकाल में जो लागत होती है, शुरू में हम कोई कारखाना शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो खर्चा मेरा क्या होता है? ज़्यादा बैठता है, क्योंकि इन्वेस्ट हर मशीन नया सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो अल्पकाल में क्या होगा कि हमारा जो ये रेखा ऐसे होगा, लेकिन जैसे जैसे अल्पकाल में देखिएगा हम पूंजी ज़्यादा लगता है, क्वांटिटी कम उत्पादन होता है, क्योंकि मशीन भी नया है, मिस्त्री भी आपके पास क्या है? नया है। क्योंकि कोई भी नया मिस्त्री, बिजनेस भी आपका नया है, जल्दी कोई पुराने एक्सपर्ट मिस्त्री आप में शामिल होना नहीं चाहेगा, कहीं इसके मिल बंद हो गया तो आरंभ में पूंजी क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, लेकिन उत्पादन क्या होता है? और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है, आपका लागत क्या होता है? लागत क्या होता है? आपका क्वांटिटी क्या होता है? तो ऊपर से क्या होता है? नीचे की ए बी बढ़ रहा है, BC में थोड़ा सा स्थिरता आ गई, CD क्या हो ऊपर की ओर पुनः जा रहा है। तो अल्पकालीन औसत लागत की रेखा को यू शेप के होने के पीछे, आप 2 मिनट बढ़ जाओ ना। अल्पकालीन औसत लागत की रेखा को यू आकार के होने के पीछे कारण क्या है कि उत्पादन में प्रारंभ में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, और इस कारण से प्रारंभ में लागत ज़्यादा लगता है, लेकिन मुनाफा क्या होता है? कम होता है। और बाद में स्थिर पैमाने माने घटते पैमाने का प्रतिफल बढ़ते पैमाने का मैं बता दिया हूँ कि प्रारंभ में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, लागत पहले बढ़ता है, तब स्थिर पर समान पैमाने का प्रतिफल जितना हम लगाते हैं उतना मुझे क्या होता है? उतना क्या होता है? लाभ होता है। फिर खोजना पड़ेगा। और बाद में क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। हर सामान्य घटते नियम के अनुसार क्या होता है? घटते नियम के अनुसार बाद में क्या होता है? घटते नियम के अनुसार क्या होता है? आपका मुनाफा क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए कहा कि अल्पकालीन औसत लागत की रेखा मैंने पैमाने के प्रतिफल कहा कि उत्पादन के तीन में बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, समान पैमाने का प्रतिफल और घटते पैमाने का प्रतिफल। प्रारंभ में लागत बढ़ता, कुछ दिन पहले पढ़ाया था। एक समय आता है
कि पहले जितना लगाते हैं उससे कम मुनाफा होता है, पहले एक बार जितना लगाते हैं उतना ही मुनाफा होता है। कि समय आता है कि जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मशीन में आपको ऑलरेडी पहले से खाली कच्चे माल खरीदना है। गलती की सही, लेबर तो आपके पास ये ऑलरेडी मिला हुआ है। और जब चीज़ पुराना हो जाएगा तो कचरा ही बहुत आता है, कचरा से भी कुछ सामान बनाया जा सकता है। गलती की सही, आपका सब्जी एक्सपोर्ट बन जाता है, युवाकार हो जाता है। लेकिन दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल में ऐसी जल्दी मुड़ता समय यदि लंबा हो तो मिस्त्री का अनुसार बहुत देर में बनाना है, हम आपके मन में हुआ कि बहुत देर में बनाना है, तो ये ऐसे ना हो करके क्या होता है, अगर इसको हम दीर्घकाल की बात करें ऐसे ना हो करके ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बड़ी लंबी अवधि होगा तब एल जाएगा, ना तो सीधे यू जाएगा, नहीं तो एल शेप में रह जाएगा। तो दीर्घकालीन औसत लागत की रेखा कैसा होता है, एल शेप में, और अल्पकालीन औसत लागत की रेखा। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो परिवर्तनशील लागत में लागत की इकाइयों की संख्या से भाग देगा। जो परिवर्तनशील लागत है, जो लागत हमारा बदल रहा है, जैसे कच्चा माल मांग के अनुसार ज़्यादा कर दिया, कम कर दिए, लेबर डिमांड वस्तु का ज़्यादा हो तो लेबर को बढ़ा दिए, वस्तु का डिमांड कम होगा तो लेबर को क्या कर दिए, हटा दिए। तो ये कहना चाह रहा है कि परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं तो जिस अनुपात में औसत परिवर्तनशील लागत की, परिवर्तनशील लागत को हम जितना घटाते या बढ़ाते हैं, तो जितना घटाए या बढ़ाए उत्पादन भी घटेगा, घटाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, कच्चा माल घटाएंगे, लेबर को घटाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, कच्चा माल बढ़ाएंगे, लेबर को बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्या होगा। तो जितना घटाए और जितना कम उत्पादन होगा उसे भाग दे दो, जितना कच्चा माल या लेबर को बढ़ाए उत्पादन जितना बढ़ा उससे क्या करो, भाग दो, जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, औसत। कुल स्थिर लागत क्या है, तो किसी वस्तु को बनाने का वह खर्च जो कभी कम हो हमेशा स्थायी बना रहे। किसी वस्तु को बनाने का वह खर्च, एक बनाओ फिर भी उतना ही लागत लगेगा, 1000 बनाओ। जैसे किसी प्रेस में आप जाओ कुछ प्रिंट करवाने, कहता है कि सर देखिए 100 छपाइए तब, या 500 छपाइए तब, कागज का रेट खाली बढ़ेगा, प्रिंटिंग में तब उतनी लगे, 1000 तक उतने लगेगा। स्थिर लागत, किसी भी स्थिति में जो लागत घटे नहीं, हमेशा उतना ही रहे, बरकरार रहे, उसे क्या कहेंगे। हमको कमी बनाना है तो आपको उतना तो लगबे करेगा, लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत जिसमें मांग के अनुसार, मांग की मात्रा के अनुसार लागत में कमी, वृद्धि या कमी हो, उसे हम क्या कहेंगे, कुल परिवर्तनशील लागत के नाम से। डिमांड ज़्यादा है तो कच्चा माल लेबर को ज़्यादा लगा देंगे, डिमांड कम है हटा देंगे, देख सकें कुल परिवर्तनशील लागत डिमांड के अनुसार घटने बढ़ने का। और सीमांत लागत क्या है, एक सीमा के अंत में हम जितना उत्पादन करते थे, जितना उत्पादन करते थे उससे 1 इकाई ज़्यादा उत्पादन करें, 1 इकाई किसी उद्यमी के द्वारा उत्पादित वस्तु की 1 इकाई ज़्यादा उत्पादन करने से, या 1 इकाई ना उत्पादन में जो कमी या वृद्धि होती है उसे क्या कहेंगे, सीमांत। सीमा के अंत में हम जितना उत्पादन करते थे यदि उससे हम ज़्यादा उत्पादन कर दिए या कम कर दिए, क्या कहेंगे, सीमांत। यानी सीमा के अंत में लागत। जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मान लो कि हम 100 लेबर मिलके मान लो 9 से वस्तु बनाता है, कितना बनाता है, एवरेज है कि 100 लेबर मिलकर कितना बनाया, मान लो अब लेबर की संख्या हमने कर दिया 101, तो मान लो 109 वस्तु बन गई, और हमने लेबर की संख्या कर दिया 99, और मान लो कि 991 बना, या 900 कितना बना, 90 बना। तो पूछेगा ना सीमांत लागत क्या है, मैंने एक लेबर कई को वस्तु बनाया, तो डिवाइड कर देंगे सीमा के अंत में, मैंने श्रमिक घटाओ या श्रमिक को क्या करो, बढ़ा दो। घटाने या बढ़ाने से जो लागत में बदलाव आता है, कमी बेसी होता है, उसी को क्या कहेंगे, सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। जितना मैं भाग नहीं दिया हूं, आपको भाग देना है सीधा।